समंदर में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां पिछले 50 सालों में 3000 से ज़ायद शिप्स और 100 से ज़ायद वो प्लेन्स है वो गायब हो चुके हैं, जिनका कोई भी रीज़न आज तक समझ नहीं आ सका। लेकिन फिर भी इस जगह को समंदर की 10 खतरनाक तरीन जगहों में शुमार नहीं किया जाता। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं द डेविल्स ट्रायंगल यानी कि बरमूदा ट्रायंगल। The past 50 years, 3,000 ships and in a mysterious stretch of water in the Atlantic Ocean. बरमूदा ट्रायंगल कोई फिक्स्ड एरिया या बाउंड्री नहीं है, जैसा कि अक्सर डॉक्यूमेंट्रीज में दिखाया जाता है कि एक ट्रायंगल एरिया जो फ्लोरिडा से प्यूर्टो रिको और प्यूर्टो रिको से बरमूदा तक एक ट्रायंगल का एरिया बनाता है। लेकिन ये एरिया 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर से लेकर 39 लाख स्क्वायर किलोमीटर के दरमियान फैला हुआ एक एरिया है। ये एरिया एक त्रिकोण शेप एरिया है, इसीलिए इसे ट्रायंगल बोला जाता है। 1964 में वीएच गैडिस ने सबसे पहले ये वर्ड अपने एक आर्टिकल में वो यूज़ किया, जिसके बाद ये एक पब्लिसिटी इख्तियार कर गया। गो के यहाँ पर बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा शॉकिंग इंसिडेंट जिसकी वजह से इसकी एरिया की पॉपुलैरिटी और भी बढ़ी, वो है 5 दिसंबर 1945 को फ्लाइट 19 का इंसिडेंट। 5 दिसंबर 1945 को दोपहर 2:10 पर यूएस नेवी के 5 एयरक्राफ्ट है वो फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। ये एक रेगुलर ट्रेनिंग मिशन था जिसको वो लेफ्टिनेंट चार्ल्स है वो लीड कर रहे थे और इसमें 14 क्रू मेंबर भी शामिल थे। फ्लाइट के टेक ऑफ के बाद ठीक 2 घंटे बाद एक मैसेज मौसूल होता है जिसमें लेफ्टिनेंट चार्ल्स कहते हैं कि उनकी कंपसेस वो काम नहीं कर रही और दूसरे जो एयरक्राफ्ट थे उनकी भी कंपसेस काम करना वो छोड़ चुकी थी। लेकिन इसके बाद कोई मैसेज मौसूल नहीं होता और 7:04 पर लास्ट मैसेज मौसूल होता है, जिसके बाद से ये पांचों के पांचों प्लेन्स है वो हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। इसके बाद फ्लाइट 19 की सर्च के लिए एक मिशन भेजा गया जिसमें 13 लोग थे, लेकिन वो उसका भी कुछ पता नहीं चल सका और वो भी हमेशा के लिए ही गायब हो गया। ये एक ऐसा इंसिडेंट था जिसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि जो लेफ्टिनेंट चार्ल्स है वो इसके लिए कसूरवार हैं, लेकिन अवामी तौर पर इतनी पब्लिसिटी थी कि इतने रिव्यूज़ हुए कि ये गलत इन्वेस्टिगेशन हुई है कि बिल आखिर इसको उन्होंने चेंज करके ये रख दिया कि इसका अननोन काज है। बरमूदा ट्रायंगल की मिस्ट्री का आगाज़ क्रिस्टोफर कोलंबस के दौर से हुआ। क्रिस्टोफर कोलंबस नई दुनिया की दरियाफ्त के लिए जब इस एरिया से गुजरा तो उसने देखा कि आसमान से एक आग का गोला वो इस एरिया में आके वो पानी में डूब गया। ये इंसिडेंट काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुआ जिस वजह से इसके एरिया की मिस्ट्री और भी बढ़ गई। लेकिन एक ही सर्वाइविंग पायलट जिसका नाम ब्रूस था, उसने कहा कि मैं इस एरिया में से जब गुजरा तो मैं टाइम ट्रैवल करके आया हूँ। ब्रूस कर्नन 1917 में बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरा, लेकिन जब वो इस एरिया से गुजर रहा था तो उसने कहा कि उसने बहुत ही स्ट्रेंज किस्म के क्लाउड देखे जो एक टनल के रूप में इख्तियार किए हुए थे और वो ना चाहते हुए भी इस टनल में दाखिल हो गया। लेकिन वो देखते ही देखते अपने मंजिल पर उस वक़्त पहुंच गया जितना टाइम उसे दरकार था, वो टोटल 75 मिनट से, लेकिन वो 35 मिनट्स में ही वो अपने मकाम पर पहुंच गया, जिसकी वजह से उसने ये क्लेम किया कि मैं इस एरिया में से गुजरा हूं, लेकिन ये टाइम ट्रैवल का एक जरिया। बात सिर्फ अननोन क्लाउड्स की नहीं है या फिर कंपसेस की नहीं है, बल्कि 2014 में एक पायलट ने यह भी नोट किया कि जब वो इस एरिया से गुजर रहा था कि वो उसने देखा कि अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बिल्कुल उसके एयरक्राफ्ट से टकराने ही वाला था, लेकिन वो बाल बच गए। और 2015 में भी कुछ पैसेंजर्स ने ये बताया कि जब वो इस एरिया से गुजर रहे थे उन्होंने भी एक ऐसे ही यूएफओ यानी कि अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को इस एरिया में उड़ते हुए देखा। ये और इस तरह के बहुत सारे मिस्टिकल इवेंट्स यहाँ पर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इसको समंदर की 10 खतरनाक तरीन जगहों में शुमार नहीं किया जाता। सवाल ये पैदा होता है कि क्या जितने भी इवेंट्स हो चुके हैं उनको साइंटिस्ट ने सॉल्व कर लिया है, उनके रीज़न को पता कर लिया है? तो इसका जवाब है जी नहीं। लेकिन फिर क्यों इसे मिस्टिकल प्लेस नहीं माना जाता? इस हवाले से जो एक्सप्लेनेशन दी जाती हैं आज की इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के कोस्ट गार्ड की कहना है कि वो इस जगह को कोई जियोग्राफिकल या फिर कोई ऐसा एरिया जो शिप्स के लिए ख़तरनाक हो ऐसा तस्वर ही नहीं करते।
और इसके अलावा ये कोई इकलौता एरिया नहीं है जहाँ पर शिप्स या फिर प्लेन्स वो गायब होते हैं, बल्कि इसके अलावा एक समंदर में एरिया है जिसे वो ट्राइएंगल कहते हैं, मिशिगन ट्राइएंगल। यहाँ पर भी बहुत सारी डिस्पेरेंसीज हो चुकी हैं, लेकिन इसने उतनी पब्लिसिटी हासिल नहीं की जितनी कि बरमुदा ट्राइएंगल ने हासिल की। इसके अलावा एक और भी मिस्टिकल प्लेस है जो कि जापान के नज़दीक पैसिफिक ओशन में पाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे जो जहाज़ और शिप्स हैं वो इसी तरह गायब हुए हैं जिनकी कोई भी एक्सप्लेनेशन आज तक नहीं दी जा सकी। जो नोटेबल एक्सप्लेनेशन दी जाती है उनमें सबसे पहले है रोग वेव्स। समंदर में बहुत सारी जो वेव्स है वो पैदा होती रहती हैं, लेकिन अगर कोई वेव 30 फीट को क्रॉस कर जाए तो वो रोग वेव पैदा कर सकती है जो कि 100 फीट की हाइट को भी क्रॉस कर जाती है। इस तरह की वेव जो है वो शिप्स को मिनट्स में वो ओवरटेक कर लेती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे शिप्स हैं वो तब नीचे ही डूब जाते हैं। ये एक एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे समुद्री तूफान आते हैं तो फ्लोरिडा और इस बरमुदा ट्राइएंगल के एरिया में ये रोग वेव्स भी एक कारण है बहुत सारे शिप्स का तबाह होने का। सेकंड नंबर पर जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दी जाती है वो है हेक्सागोनल क्लाउड्स की। ऐसे अनसेन क्लाउड्स हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ हवा वो पैदा करते हैं जो कि 270 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो ट्रैवल करती है। इस हवा की वजह से बहुत सारी जो वेव्स हैं वो पैदा होती हैं जो कि 330 से लेकर 45 फीट तक वो जाती हैं, जिसकी वजह से भी बहुत सारे बहुत शिप्स है वो तबाह हो सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे मशहूर एक्सप्लेनेशन दी जाती है वो मीथेन हाइड्राइड की दी जाती है, क्योंकि मीथेन हाइड्राइड जितनी ज़्यादा पानी में होगी उसकी डेंसिटी पानी की उतनी ही ज़्यादा कम होती जाएगी, जिसकी वजह से वो शिप्स हैं वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाएंगे और वो पानी में डूब जाएंगे। और यही बताया जाता है कि ये बरमुदा ट्राइएंगल के एरिया में मीथेन हाइड्राइड के बहुत ज़्यादा ज़खायर हैं, जिसकी वजह से ये चांसेस ज़्यादा पाए जाते हैं कि जितनी ज़्यादा मीथेन है वो खारिज होती है हाइड्राइड, उसी हिसाब से वो शिप्स हैं वो इस पानी में डूब जाते हैं, इसी वजह से उसका पता ही नहीं चलता। लेकिन बहुत सारी रिसर्चेस ने ये बात साबित की कि बरमुदा ट्राइएंगल के एरिया में जितने भी ज़खायर पाए जाते हैं मीथेन हाइड्राइड के वो इतने इनफ नहीं है कि वो जिसकी वजह से वाटर की जो डेंसिटी है वो इतनी लो हो जाए कि वो जहाज़ ही उसके अंदर डूब जाए। इसके अलावा हिडन सोल्स हैं वो भी इसमें एक अहम किरदार अदा करते हैं। हिडन सोल्स एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर जो ज़ेरे ज़मीन समंदर के होती है वो इतनी ऊपर आ जाती है कि जिसमें बहुत सारे शिप्स है वो ट्रैप यानी फंस जाते हैं, ऊपर से वो नज़र नहीं आती, लेकिन जब कोई शिप्स उसमें फंस जाता है तो फिर उसका निकालना नामुमकिन हो जाता है। और बरमुदा ट्राइएंगल में ऐसे एरिया काफ़ी जगह पाए जाते हैं। ये तो कुछ पॉसिबल ऐसी चीज़ें थी जो साइंटिफिकली प्रूवन है कि इस वजह से कुछ जहाज़ है वो गायब हो सकते हैं, लेकिन इसमें नोट करने वाली बात है वो ये है कि सिर्फ एक हेक्सागोनल क्लाउड्स ही ऐसी एक चीज़ थी जो सिर्फ हम प्लेन्स के बारे में कह सकते हैं कि उनको इफ़ेक्ट करे, वरना जितनी भी हमने साइंटिफिक चीज़ें देखी हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को शो करती हैं कि वो शिप्स को कैसे वो गायब करती हैं, लेकिन प्लेन्स के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। जो सैकड़ों प्लेन्स हैं आज तक यहाँ इस एरिया में गायब हो चुके हैं, इस वजह के इसकी मिस्ट्री अपनी जगह मौजूद है। लेकिन एक साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन दी जाती है जिसे कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी इल्यूजन। फ्रीक्वेंसी इल्यूजन इसलिए कहते हैं कि जिस चीज़ की पब्लिसिटी ज़्यादा हो जाती है, जिसको ज़्यादा नोट किया जाता है, हमें लगता है कि उसमें जो ज़्यादा हादसा हो रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। समंदर के और भी बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर ऐसे हादसा होते हैं, लेकिन इस जगह पर जो हादसा होते हैं उसको पब्लिसिटी ज़्यादा मिली, इस वजह से ये नोट किया जाता है कि शायद इसी जगह पे ही हादसा ज़्यादा हुए हैं। इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये दी जाती है कि जिस चीज़ को हम नोट करने लग जाते हैं वो हमें बारहा वही चीज़ दिखाई देती है। हकीकत में उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती नहीं है, लेकिन हम अपने माइंड में जिस चीज़ को नोट करने लग जाते हैं वो हमें ही ज़्यादा उसी चीज़ को बार बार दिखाता है। इस पर हादसा होने की एक और भी वजह है, वो है ट्रैफिक, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो ट्रैफिक इस एरिए से गुजरती है, इस वजह से हादसा भी बाकी इलाकों के कंपैरिजन में थोड़े ज़्यादा होते हैं। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर हम सिर्फ इंसिडेंट्स यानी हादसात की बात करें
तो अभी तक हम ये चीज़ नहीं समझ सके कि बहुत सारे समंदर में ऐसे हादसात हुए जिनमें शिप्स, हज़ारों शिप्स हैं और एयरप्लेन्स हैं वो गायब हुए हैं, लेकिन उसके पीछे की रीज़न हम आज तक नहीं जान सके। लेकिन बरमूदा ट्रायंगल को इसलिए इस इन जगहों में शुमार नहीं किया जाता क्योंकि जो जैसे इंसिडेंट दूसरे इलाकों में हो उसी तरह के ही इसी जगह पे होते हैं। कोई ख़ास इंसिडेंट इस जगह पर नहीं हुआ जिसकी वजह से ये कहा जाए कि बाकी एरिया के बनिस्बत इस एरिया में ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ें पाई जाती हैं, जाके जो कि हमें बहुत सारी सूडो साइंस थ्योरीज और दूसरी चीज़ों में देख चुके हैं। इसी वजह से ये कहा जाता है कि जो इंसिडेंट्स के पीछे की रीज़न है वो तो साइंटिस्ट को नहीं मालूम, लेकिन इसी चीज़ को कहना कि बरमूदा ट्रायंगल ही एक मिस्टिकल जगह है और बाकी समंदर बिल्कुल ठीक है, तो ये एक मिसकंसेप्शन है। इसी वजह से इसको टॉप 10 जगहों में शुमार नहीं किया जाता।